लाइफ ऑफ फोटोग्राफर। अभी रात के 12:30 बजे। अभी मैं अपने पोस्ट एडिटिंग वर्क से फ्री हूँ और सुबह शूट है एक कॉर्पोरेट और 5:30 बजे उठना है क्योंकि 6:30 तक पहुँचना है लाजमी। और इवेंट स्टार्ट हो जाएगा 7 बजे। बस अब लेटना है और इतनी सी देर में सारी चीज़ें सेट करके रेडी करके रखी। अब सोएंगे, सोने लेटेंगे तो देखेंगे कब नींद आती है। तो ये है कहानी। फिर अभी बस सोता हूँ मैं जल्दी से, फिर मिलते हैं सुबह। तो भी गुड मॉर्निंग। बस उठ गए और रेडी हो गए जैसा कि रात में बताया था। और अभी बस मैंने 1-2 चीज़ें रखनी है। मेरे लेंस वगैरह ये ऐसी की ऐसी रखी हुई व्लॉग के लिए जो मैं यूज़ कर रहा था। तो अभी इसको जल्दी से पैक करूँगा। बैटरी वगैरह जो चार्ज में लगाई हुई थी वो उठा के बैग में डालनी और बस नीचे जाना है, नाश्ता लेना है, फिर निकलना है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू मैं निकलता हूँ बस अभी, क्योंकि टाइम शॉर्ट है और रेस लंबी है, क्योंकि ज़िंदगी का गेम है। तो गेम कुछ ऐसा है कि हो गए हैं रेडी। बाल भी सही है आज, एकदम फ्रेश। तो ये है वही लाइफ। और अभी बस नीचे से मैं नाश्ता लूंगा और अपने कुछ कोलीग्स के लिए फिर इवेंट पे। सीन ये है कि जल्दी में मैं मास्क लेना भूल गया, तो मुझे बड़ा फ्रीडम सा फील हो रहा है। और मैं ये सोच रहा हूँ यार अभी मैं बाहर निकला हूँ, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो ऐसा है जो अब अनयूजुअल हो रहा है। तो फिर रियलाइज हुआ कि भाई मास्क नहीं पहना हुआ, तो जल्दी से जाके मास्क ले लेता हूँ। तो मास्क मिल गया भाई, क्योंकि मास्क के बिना यहाँ दुबई में फाइन जो है वो 3000 दिरहम का फाइन है। और 3000 दिरहम कितने होते हैं प्लीज गूगल करके देख लीजिएगा। तो ये आलू वाले पराठे मेरे हाथ में हैं। पराठे जो है वो मैंने ले लिए। अब मैं वेट कर रहा हूँ टैक्सी का। रास्ता दिखेगा और वहीं से आर्च का रास्ता है, वहां पर आ जाओ। अभी है किधर मॉल की पार्किंग। तो भाई सीन कुछ इस तरह का है कि यहाँ जब मैं आया, रास्ता हम लोग ढूंढते हुए जब पहुँचे यहाँ पे फाइनली, तो पता चला कि इवेंट ही कुछ और है। मतलब आई वॉज ब्रीफ्ड कि कॉर्पोरेट इवेंट है। तो जब मैं लोकेशन पे पहुँचा तो पता चला कि वो कॉर्पोरेट नहीं, वो तो हमारे साथ मजाक हुआ है, क्योंकि वो वहाँ पे एक एक्टिविटी थी क्रिसमस से रिलेटेड, तो वो उसके ऊपर पूरा इवेंट था और वहाँ पे रेस थी और काफ़ी मज़ेदार सीन था। मैं दिखाता हूँ।
कहानी है कि भाई यहाँ पे सब जमा है क्रिसमस की कोई सेलिब्रेशन के लिए, और यहाँ पे होगी अभी रेस, जो मुझे पता चला है। और रेस होगी तो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि रेस में होगा क्या। सबसे लास्ट आपका भाई आने वाला है, ये तो कंफर्म है, लेकिन बाकी अभी देखते हैं और क्या क्या होता है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं व्लॉग के लिए इतना ज़्यादा टाइम निकाल पाऊँगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शो। तो बने रहें, देखें, मज़ा आने वाला, आज बहुत मज़ा आएगा। कहानी है कि भाई मेरे पीछे आर्क है, और जहाँ से सेंटा को आना है वहीं पे सूरज आ गया। पहले सूरज ने कहा भाई सेंटा आए ना आए, मैं तो अपनी जगह ले लूँ। तो अब सूरज जिस जगह पे आ गया वहाँ पे से सेंटा आए, वहाँ पे से आएगा सेंटा नीचे जिप लाइन से। तो वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो गया क्योंकि नहीं नज़र आ रहा सूरज की वजह से वो स्पॉट। तो देखते हैं, सेंटा आने वाला है बस। अच्छा, यहाँ जो सीन हुआ है ना वो ये हुआ है कि भाई सूरज मामा जो है ना वो आ गए थे बिल्कुल सामने, और जहाँ से सेंटा ने आना था ना उसके बिल्कुल पीछे आ गए थे। तो ये हो रहा था कि यार अगर सेंटा आ गया तो शॉट सिलवट ना हो जाए, या फिर किस तरह से मैं मैनेज करूँगा। और उसमें एक और अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई, वो 1 मिनट, उसमें एक और अनफॉर्चुनेट चीज़ ये हुई कि उन्होंने जितनी हाइप पहले क्रिएट की हुई थी सेंटा की, तो जब उसको सेंटा को जिपलाइन से क्रॉस करना था वो अनाउंस ही नहीं हुआ, और वो सेंटा वहाँ से जिपलाइन से आ गया। तो जो नीचे क्राउड था उनको तो पता ही नहीं चला कि सेंटा ऊपर से जा रहा है, क्योंकि ऊपर से 2 दफ़ा टेस्ट उसमें दूसरे बंदे गए थे चेक करने के लिए। तो इस वजह से जब वो सेंटा आ रहा तो, और सेंटा भी ऐसे आए कि वो पता ही नहीं चल रहा था कि सेंटा साहब है। वो तो जब जिपलाइन से उतरे और स्टेज पे आए तो सबको वो हुआ कि हाँ यार यही सेंटा है। लेकिन लकीली आई गॉट द शॉट्स, क्योंकि क्लाइंट की तरफ से था कि यार वो शॉट मिस नहीं होने चाहिए। वो भी मैं अभी आप देख लेना, वो प्रॉपर आ गए थे, शुक्र है। Again, a little joke for the kiddies. Start with a march on the spot. Those who have rhythm, do to the music. 7, 6, 5, 4, 3, 2, go! और यहाँ जो अभी मैं लेटा हूँ वो इसलिए है क्योंकि मुझे लो एंगल शॉट्स लेने थे, जो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे लगते हैं, स्पेशली जो रनिंग शॉट्स होते हैं या फिर दूसरे इवन रेसिंग से रिलेटेड जो भी इस तरह के शॉट्स होते हैं ना, रनिंग शॉट्स, अगर इफ़ यू आर लकी इनफ टू गेट दी स्पेस टू गेट द शॉट, तो वो बहुत अमेजिंग होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो शॉट्स किस तरह के आ रहे थे, क्योंकि उसमें एक सब्जेक्ट बिल्कुल ही डिफरेंटली जो है ना वो आप उसको एड्रेस कर रहे होते हैं। तो वही ये कहानी चल रही है कि बड़े अच्छे अच्छे शॉट्स मिल गए, और लो एंगल से हमेशा स्पोर्ट्स के जो शॉट्स हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, इसलिए मैं उधर लेटा भी था। सो मैं अभी जा रहा हूँ फिनिशिंग लाइन की तरफ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आना शुरू हो रहे हैं वापस, ताकि वहाँ के भी कुछ शॉट्स हों और उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। सो अभी तक है ये सीन, गेम ऑन है गेम।
सो इवेंट हो गया ख़त्म और मैंने सोचा अभी 5-10 मिनट हैं निकलने में, तो कुछ शॉट्स ले लूँ क्योंकि मेरे सामने जो व्यू है वो बहुत प्यारा है, बुर्ज खलीफा, और सामने यहाँ से ये पानी है। तो यहाँ से अभी मैं कुछ शॉट्स लेता हूँ 1-2 और उसके बाद पैकअप करेंगे और जाएंगे घर। शॉट्स ले लिए और अभी बस क्लाइंट से एक छोटी सी मीटिंग होगी और उसके बाद फिर हम निकलेंगे घर। तो होती है घर पे मुलाकात, और घर पे जाके भी काफ़ी सारे काम हैं। इनको फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्चर्स आज ही देनी है और थोड़ी सी रीटचिंग वगैरह करनी है। उससे पहले सेलेक्ट करूँगा कुछ शॉट्स, उसके बाद खैर ये स्टोरी मैं घर पे ही बताता हूँ। मिलते हैं। ये सारी कहानी थी इस इवेंट की। काफ़ी मज़ेदार इवेंट रहा, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जब मुझे पता चला कॉर्पोरेट तो मैंने कहा यार तो वैसी नींद पूरी नहीं हुई भी, फिर कॉर्पोरेट इवेंट है, बोरिंग हो जाएगा, क्या किस तरह से टाइम किल करूँगा, दिस एंड दैट। लेकिन जब लोकेशन पे पहुँचे तो इट वाज फन, एक्टिविटीज़ थी, काफ़ी मज़ा आया, तो उसमें टाइम का पता नहीं चला। और वो जो एक डलनेस थी ना वो एकदम एनर्जेटिक हो गया मैं, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इसलिए अभी भी आंखें खुली हुई हैं और चाय भी मैंने इसीलिए पी कि यार नींद बड़ी शदीद आ रही थी और अभी भी आ रही है, दिल कर रहा है सो जाऊँ, लेकिन अभी काम है जो कुछ करने मुझे लाजमी, और उसके बाद मेरे 1-2 पेंडिंग प्रोजेक्ट भी हैं, वो भी अभी एडिट करना, तो इट्स नॉट दैट ईजी। तो खैर इसी के साथ लेता हूँ मैं इजाज़त और इंशाल्लाह मिलेंगे अगली व्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। पीस आउट।